हाय फ्रेंड्स। आज का जो विषय है एक बहुत ही यूनिक विषय है। मैंने इसे गौर किया। एक सेंसिटिव विषय है। मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग इन चीज़ों को महसूस कर पाएंगे, पर ये बहुत बड़ी सच्चाई है ज़िंदगी की जो मैंने समझा और मैंने महसूस किया। विषय है ढलती उम्र के बढ़ते कदम बहुत खूबसूरत होते हैं। ढलती उम्र के बढ़ते कदम बहुत खूबसूरत होते हैं। कभी भी गौर कीजिएगा, आपके आसपास इर्द गिर्द के माहौल में जब आप किसी बुज़ुर्ग व्यक्ति को देखेंगे, किसी उम्रदार व्यक्ति को देखेंगे और आप पाएंगे कि ये उम्र के इस पड़ाव पे पहुंच गए हैं और उम्र ढल रही है, और जब आप इनके पैरों को देखेंगे तो उस पर झुर्रियाँ पड़ी रहती हैं। और ये ज़िंदगी के एक ऐसे मुकाम पे इतने तजुर्बे के साथ ये ज़िंदगी जी रहे होते हैं कि इससे खूबसूरत प्रकृति की रचना नहीं है। और एक एक अलग सी ब्यूटी है, एक देखने का नज़रिया है। मैंने इसे देखा, मैंने महसूस किया कि ढलती उम्र के बढ़ते कदम बहुत खूबसूरत हैं। जो व्यक्ति जीवन की उम्र के तजुर्बों को लेता हुआ कहाँ से कहाँ पहुँच गया और आज उसकी कमर झुक गई, बूढ़ा हो गया, हाथ में एक साइकिल लेकर के वो किसी दिशा में चला जा रहा है। एक अनंतहीन यात्रा, एक ऐसी जर्नी कि वो चल रहा है। आप देखिए कि प्रकृति का कितना खूबसूरत नज़ारा है। आपके पास चारों तरफ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो घटती हैं, आप देखना ही नहीं चाहते। खूबसूरती, ब्यूटी इन सब चीज़ों में बसती है। और खुश रहने की वजह आपके पास बहुत सारी हैं। ये भी एक मेरा संदेश है कि खुश रहने के लिए आपके पास वजह ही वजह है। आप जीवन का मीनिंग सही तरीके से देख नहीं पाते, आप एक भ्रम की ज़िंदगी में जीते हैं। आपकी आकांक्षाएं, अभिलाषाएं इतनी टेढ़ी आड़ी टेढ़ी होती हैं कि आप सीधी सरल लाइफ को भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा ही कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। मैं उन्हीं चीज़ों का आज हल और तलाश करके ज़िंदगी को एक हल्का और सुव्यवस्थित बनाने का मेरा एक प्रयास है कि ज़िंदगी की खुशियाँ टॉप पे नहीं, ज़िंदगी की खुशियाँ ज़मीन पे पड़ी हुई मिट्टी में है। आपके इर्द गिर्द जो जीवित या मृत लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स, उनकी खूबसूरती में है। इन्हें देखिए, आप जी उठेंगे। ये एक नज़रिया है, आप बनाइए। इसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा। मैं भी उसका हकदार नहीं हूँ। और मैंने जो पाया लाइफ की ब्यूटी को, वो मैंने आपको शेयर करने की कोशिश की कि आप किसी चीज़ को आप नज़रअंदाज कितनी आसानी से सुबह उठने से ले कर के रात को सोने तक, जहाँ भी आप जाते हैं, आपके पास बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ें आपके इर्द गिर्द हैं, देखना ही नहीं चाहते। आप एक रेस में इस तरीके से रहते हैं कि आप कभी भी अपने आप को टाइम देते नहीं, रेस्ट देते नहीं, लाइफ को समझना ही नहीं चाहते। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने इतनी बातें कही, पर मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगा कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि आप अपनी दैनिक दिनचर्या को छोड़ करके इन चीज़ों पे गौर करें। मेरा पर्पस, मकसद यही है कि आप अपनी लाइफ में कुछ पल अपने लिए भी निकालिए, कि आप एक इंसान होने के नाते आप अपनी ज़िंदगी का अर्थ और अपनी ज़िंदगी को बेहतर समझ पाएँ और लोगों के तजुर्बों से, अनुभवों से सीखें। किसी चीज़ में ब्लाइंड ना चलें, ये मेरा संदेश है। किसी भी चीज़ में आप ब्लाइंड ना चलें। लोगों के तजुर्बों और अनुभवों के आधार पे आप ज़िंदगी को बेहतर, सुंदर बना सकते हैं, एक अच्छा निर्णय ले सकते हैं। अपने डिसीजंस लेना गलत नहीं है, पर दूसरों के डिसीजंस को भी जानना और उनका तजुर्बा शेयर करना, ये आपकी ज़िंदगी को आसान कर देता है। ऐसी ही कुछ चीज़ें मैं आपको कहना चाहता हूँ, और यही मेरा एक संदेश है कि खूबसूरती आपके इर्द गिर्द चारों तरफ है, और आप उस खूबसूरती को समझिए, अपने लिए भी समय दीजिए और ज़िंदगी को खूबसूरत बना करके आप उसे जिए। परेशान न रहिए,
ज़िंदगी में उतार चढ़ाव हैं, परेशानियां हैं, बहुत सी दिक्कतें हैं, सबकी लाइफ में, मेरी खुद की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। पर हाँ, ज़िंदगी कुछ ऐसा ही सीख देती है और ज़िंदगी को इसी हिसाब से समझना होता है। और प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। अगर मैं एक दो लोगों को ध्यान में ना रखूँ, अगर मैं देखूँ तो शायद सुबह उठने से लेकर के रात को बिस्तर में जाने तक का आपका पूरा अधिकतर समय प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। पर अगर हम हल्का सा फ्लिप लेते हैं, हल्का सा ट्विस्ट लेते हैं, तो लाइफ का दूसरा फेज़ आपको दिखता है। उसे आप एंजॉय कीजिए, उस पल को एंजॉय कीजिए। यही मेरा मैसेज है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सर्वेश।